हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ महाशिवरात्रि की बहुत कथा महत्म पूजा विधि। चलिए आज का कथा शुरू करती हूँ। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवर को शिकार करके तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वो शिकार के लिए निकला, पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे एक भी शिकार नहीं मिला। उसके बच्चे, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए वो चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वो एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गई। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए जरूर आएगा। वो पेड़ बेलपत्रों का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो बेलपत्रों के सूखे पत्तों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले ही एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदी नीचे बनी हुई शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहला पहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबरा कर ऊपर की तरफ देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वो और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया वो अपने बच्चे को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आएगी, तो अब वो उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसका बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को ये कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों की जल धाराएं गिरा करती है, वैसे भी वो भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बाद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से पहले की तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्रों नीचे बनी हुई शिवलिंग पर जा गिरी और अनायास ही शिकारी को द्वितीय पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन ये कहते हुए दिया कि उसे जत है कि जो वचन दे कर पलट जाता है, उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। अब तो वो इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट के आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसकी तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वो हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वो बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वो मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा ये शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चे को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बांधाकर यहाँ लौट आऊं। शिकारी का हृदय उसके पाप पुण्य नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए वो विनयपूर्वक बोला, जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरण ने ये कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वो लौट कर नहीं आए तो उसे वो पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहता है हुई भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी ये कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। का अंतिम पहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्षों की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरनियों को अपने बच्चे सहित एक साथ आते देख लिया था।
उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे पहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए, इसलिए वो सोचने लगा, ओहो, ये शुभ धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपनी परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वो सब धन्य है तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, यदि वो गुरु था, उसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शिव जी जटायु में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश, नागराज तथा रुद्राक्षमाला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है, जिनके और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिशोबंकर, भंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान सौतोष, उमापति, गौरीशंकर, सोमेश्वर, महाकाल, अकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्रों नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाए एवं सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। इसके बाद हम जानेंगे महाशिवरात्रि पूजा विधि। पूजा करने से पहले अपने माथे पर त्रिपुंड लगाए। इसके लिए चंदन या विभूत 3 उंगलियों पर लगाकर माथे के बाएं तरफ से दाएं तरफ की तरफ त्रिपुंड लगाए। शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। आप चाहे तो खाली जल से भी शिव का अभिषेक कर सकते हो। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। शिव को बेलपत्र, आख, धतूरे का फूल, चावल, भांग, इत्र जरूर चढ़ाए। चंदन का तिलक लगाए, धूप दीपक जलाए। शिव को मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए और शिव चालीसा भी पढ़ना चाहिए। खीर और फलों का भोग लगाए। शिव आरती उतारे। संभव हो तो रात्रि भर जागरण करें। घर के पास शिव मंदिर नहीं हो तो आप घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हो। इसके बाद हम जानेंगे शिवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। जानिए इसके कारण। हमारे जीवन में कई साधना ना होने पर भी इस दिन ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, मगर खास तौर पर यौगिक साधना करने वाले लोगों के लिए इस रात को अपने शरीर को सीधी अवस्था में रखना या ना सोना बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।